कहने लगे तो सीता ने क्या तुम्हारा प्रणव स्वीकार कर लिया? कहने लगा नहीं। तो कहा कि एक बार तुम राम बन जाओ। पंचवटी में जब तुम उठाने गए तो साधु का भेष बना लिया तुमने, एक बार राम बन जाओ। राम बन के उसके सामने चले जाओ, तुम्हारा प्रणव स्वीकार कर लेगी। तो रावण ने कहा कि राम तो बन जाए, लेकिन राम बन के वो भावना हमारी मिट जाती है, जो सीता के प्रति हमारी आसक्ति है वो राम बन के खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर राम बन के मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है और फिर वो मर्यादा खत्म हो जाती है। उस समय सीता से आसक्ति नहीं रहती, इसलिए मैं राम नहीं बन सकता। यही बात त्रिजटा ने भी कही लंका कांड में। त्रिजटा ने सीता जी को ये बताया कि भगवान राम रावण के नाभि में जो अमृत कुंड है वहां मतलब कि 30 बाण भगवान चला रहे हैं, 10 शीश और 20 भुजाएं कट जा रही हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। तो कहने लगी त्रिजटा की तो उसकी छाती में अगर बाण लगे तब वो मरे। तो कहने लगे कैसे मरेगा? क्या नाभि में? तो क्या कैसे मरेगा ये? तो कहने लगी ऐसे नहीं मरेगा, दरअसल क्या है उसके मन में तुम हो जी। रावण के अंतःकरण में सीता है और सीता के अंतःकरण में राम है। अगर मैंने उसको वहां बाण मार दिया तो सारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वहां नहीं बाण मार रहे हैं। समय आने पर जब उसके अंतःकरण से सीता निकल जाएंगी तब वहां बाण लगेगा। ऐसा तो ऐसा प्रतापी रावण और ऐसी सीता, जब हम राम बन जाएं तो हमारी आसक्तियां अपने आप ही कुछ कम हो जाएंगी। एक बार हमें राम तो बनना ही पड़ेगा। और ये तो जगत की सृष्टि का नियम है कि जब व्यक्ति युवावस्था में आता है तो अपने से बड़ा कृष्ण किसी को नहीं समझता, सोचता है कि मेरे से अच्छी कोई रास रचा ही नहीं सकता। लेकिन जब उसकी उम्र 40 के बाद जाती है तो वो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है कि हम भी महाराज को कोई घूर के ना देखे। फिर वो राम राज्य की बात करने लगेगा, और जहां वो और ऊपर गया तब वो दुर्वासा ऋषि बन जाएगा। कहेगा कि कोई हमारी ओर देखा तो हम श्राप ही देंगे। ये मनोस्थिति है मानव की, तो हमें वहाँ नहीं जाना, हमें तो संत बन जाना चाहिए, तभी सारी आसक्तियाँ मिट जाएंगी। भवन गयों 10 कंदर यहाँ